Assalamualaikum. This is me Muhammad Ismail and you are watching my YouTube channel Nursing with M Ismail. I hope that you will be all as pretty fresh and good as morning flowers. Dear student, इससे पहले जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs थे वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ द AHN एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेमेस्टर थर्ड, तो इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs है वो हमने कलेक्ट किए हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs है इसको क्लियर करते हैं। सो लेट्स बिगिन। So the first one MCQs is the sickle cell anemia is a severe hemolytic anemia resulting from the inheritance of the dash which cause a defective hemoglobin molecule। MCQs एक्सप्लेन करते हुए साथ साथ हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। इस फर्स्ट MCQs में कहा जा रहा है कि जो हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है सिकल सेल एनीमिया में, सिकल सेल एनीमिया जो कि एक हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उस डिसऑर्डर में जो कि एक इनहेरिटेंस डिसऑर्डर है, तो वो कौन से डिफेक्शन की वजह से हो रहा है, किस चीज़ में डिफेक्ट काज होती है, कौन सी डिफेक्ट की वजह से होती हैं। तो याद रखिएगा कि जो सिकल सेल एनीमिया होती है वो सिकल हेमोग्लोबिन की वजह से होती है। सिकल हेमोग्लोबिन जीन होता है, जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन, जब जीन में अल्टरेशन आ जाती है तो उस जीन की अल्टरेशन की वजह से एनीमिया काज होती है। उस टाइप ऑफ एनीमिया को हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। सो द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ सिकल हेमोग्लोबिन HbS जीन इज़ द करेक्ट आंसर। रिवाइज़ करते हैं दोबारा से ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। सिकल सेल एनीमिया इज़ अ सीवियर हेमोलाइटिक एनीमिया रिजल्टिंग फ्राम द इनहेरिटेंस ऑफ द डैश विच काज अ डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ सिकल हेमोग्लोबिन HbS जीन, जो कि एक स्पेसिफिक टाइप की जीन्स होते हैं। द सेकंड वन MCQs में बोला जा रहा है कि हेमोलाइटिक एनीमिया इज़ अ डिसऑर्डर in which red blood cells are destroyed faster than they can be made। The destruction of RBC यानी red blood cells is called dash। So very important and too much easy MCQs के हेमोलाइटिक एनीमिया में क्या होती है कि RBC की डिस्ट्रक्शन फास्टर देन होती है एज़ कंपेयर जितना बनते हैं RBC, तो उससे उसकी डिस्ट्रक्शन यानी जितने RBCs बनते हैं उससे कई गुना ज़्यादा जो है उसकी डेथ काज होती है, वो डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ब्लड की सेल्स की RBC की जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो इस डिस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? तो द डिस्ट्रक्शन or the death of RBC or blood cells is called hemolysis। So the correct option is option number D, that is hemolysis। The third one is folic acid deficiency is caused anemia। जब हमारे बॉडी के अंदर बोल रहे हैं कि फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी आ जाती है तो उस टाइम हमारे बॉडी में एनीमिया काज होती है। इट इज स्टोर एज अ कंपाउंड इन अ बॉडी रेफर टू एज डैश। तो अब बोला जा रहा है कि जब फोलिक एसिड की हमारी बॉडी में कमी आ जाती है तो उस टाइम हमें एनीमिया काज हो रही है। बट जो फोलिक एसिड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जिस फॉर्म में स्टोर होता है तो उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर फोलिक एसिड कौन से फॉर्म में स्टोर होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ फोलेट। तो हमारी बॉडी के अंदर फोलिक एसिड फोलेट की फॉर्म में स्टोर होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द MCQs नंबर 4। To prevent reoccurrence of pernicious anemia, dash must be continue for life। अब परनीशियस एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए हमें किस चीज़ को फॉर लाइफ लॉन्ग लेना चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल परनीशियस एनीमिया क्या होती है? वो एनीमिया जो हमारे पास जब विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होती है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होती है। तो जब हमें परनीशियस एनीमिया होती है तो हमें लाइफ लॉन्ग क्या लेना चाहिए? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर C, दैट इज़ विटामिन B12 थेरेपी। अच्छा, MCQs नंबर 5।
डैश इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर इन विच द बॉडी बोन मैरो डजंट मेक एनफ न्यू ब्लड. Still, bone marrow is a sponge-like tissue inside the bones. It makes stem cells that develop into red blood cell, white blood cell and platelets. अच्छा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ब्लड का कि वह कौन सी डिसऑर्डर्स होती है जिसमें हमारा जो बोन मैरो होता है, जो कि एक स्पॉन्जी लाइक टिश्यूज़ होते हैं इनसाइड द बोन. बोन मैरो का फंक्शन क्या होता है कि बोन मैरो स्पॉन्जी लाइक टिश्यूज़ होते हैं बोन के अंदर, और वह बनाते हैं किस चीज़ को, हमारे ब्लड सेल्स को, वाइट ब्लड सेल को, रेड ब्लड सेल को और प्लेटलेट्स को. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो कौन सी टाइप एनीमिया होती है जिसमें ब्लड की ये सेल्स नहीं बनते हैं, बोन मैरो जो है वह इनफ ब्लड नहीं बनाता है. सो दैट्स टाइप ऑफ एनीमिया इज कॉल्ड एप्लास्टिक एनीमिया. सो द ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. जितने भी ऑप्शन करेक्ट है उसको हमने वो किया हुआ है, उसको हमने कलरफुल किया हुआ है, उसको हमने कलर फॉर्म में लिखा हुआ है. MCQs number 6 is dash is an increased volume of red blood cell. The hematocrit is evaluated by more than 55% in men or more than 50% in women. अच्छा, वो कौन सा कंडीशन होता है बोल रहे हैं कि जिसमें हेमाटोक्रिट जो है वो एक नॉर्मल मेल के अंदर 55% से एबाव हो जाते हैं और फीमेल के अंदर 50% से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेमाटोक्रिट क्या होते हैं, हमारे ब्लड सेल्स के अंदर जितने आरबीसी टोटल नंबर ऑफ आरबीसी इन द ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोक्रिट. तो जब हमारे बॉडी के अंदर एक मेल में 55% से हेमाटोक्रिट का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और फीमेल में 50% से इंक्रीज़ हो जाता है. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड पोलीसाइथीमिया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ पोलीसाइथीमिया. Now we are going toward the MCQs number 7 that पेटिकिया मीन्स डैश ड्यू टू ब्लड टिश्यू. पेटिकिया का मतलब क्या होता है बोल रहे हैं. सो पेटिकिया का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो पर्पल या रेड स्पॉट का बनना, रेड कलर की छोटे छोटे कलर्स जो बनते हैं, जो धब्बे टाइप के कलर बनते हैं बॉडी के अंदर ड्यू टू द ब्लड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड पेटिकिया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रेड और पर्पल स्पॉट ऑन द बॉडी. Now we are going toward the MCQs number 8, that is, it is a cancer of the lymphatic system which is part of your immune system. HD is a malignant disorder of लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम बोल रहे हैं कि नीचे दिए हुए जितने भी ऑप्शन है इसमें वह कौन सा इम्यून सिस्टम का डिजीज़ है जो कि मैलिग्नेंट होती है और डिस्टर्ब करती है आपकी लिम्फेटिक सिस्टम को. सो वह कैंसरस डिजीज़ जो कि लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करती हैं और साथ ही साथ हमारे ब्लड सेल्स उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी नंबरिंग में डिक्रीज़ आ जाता है. सो दैट्स टाइप of blood disorder or lymphatic disorder is called Hodgkin lymphoma. So the correct option is option number A, that is Hodgkin lymphoma. The MCQs number 9 is dash is a bleeding disorder in which the immune system destroys platelets which are necessary for normal blood clotting. People with the disease have too few platelets in the blood. अच्छा, बोल रहे हैं कि वो कौन सा ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होता है जिसमें हमारे इम्यून सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं प्लेटलेट्स को, और प्लेटलेट जो है वो हमारे नॉर्मल क्लॉटिंग के लिए, एज यू ऑल नो के क्या होती हैं, क्लॉटिंग मैकेनिज़्म के लिए नेसेसरी होते हैं. सो फ्यू रेड उसमें जो है फ्यू प्लेटलेट्स रह जाते हैं ब्लड के अंदर, बाकी के जितने प्लेटलेट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं. तो वो कौन सा ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ऑटो इम्यून थ्रम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा. ऑटो इम्यून थ्रम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा में क्या होता है कि हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से डिस्ट्रॉय होते हैं और डिस्ट्रॉय होने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर छोटे छोटे स्किन के नीचे ब्लड के
ब्लड जब सिक्रीट होती है ब्लड वेसल से तो वहाँ पर डॉट बनना स्टार्ट होते हैं और उन डॉट को हम पर्पल कलर के होते हैं, उस वजह से हम इसको परप्यूरा भी बोलते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड द MCQs नंबर 10। अगर याद रखिएगा कि MCQs नंबर 10 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs और वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल टाइप MCQs एज वेल। और इस MCQs को वो बहुत तरीक़ों से घुमा फिरा कर भी पेपर में दे सकते हैं। सो इसको समझना ज़रूरी होगा। नॉर्मल हेमोस्टेटिक मैकेनिज़्म आर अल्टर्ड सो दैट tiny clots from within the microcirculation of the body. These clots consume platelets and clotting factor, eventually causing coagulation to fall and bleeding to result. This bleeding disorder is categorized by low platelets and fibrinogen level, prolonged prothrombin time (PT), partial thromboplastin time (PTT), and thrombin time, and evaluated fibrin degradation products D-dimer. The primary prognostic factor is the ability to treat the underlying condition that precipitate dash। यहाँ पर ज़रूरी होगा, याद रखिएगा कि बोल रहा है कि वह कौन सा डिसऑर्डर होते हैं जिसके अंदर हमारी ब्लड के अंदर जो कोआगुलेशन की एबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, प्लेटलेट्स लो हो जाते हैं, फिब्रिनोजिन का लेवल भी डाउन हो जाता है, और प्रोलॉन्ग थ्रोम्बिन टाइम पीटी जो है, पीटी टाइम जो कि एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है ब्लड क्लॉटिंग टाइम को मॉनिटर करने के लिए यूज़ होता है, वह भी इंक्रीज़ हो जाता है, पीटीटी टाइम भी इंक्रीज़ हो जाता है। सो दैट्स टाइप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर इज़ कॉल्ड डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन। इसमें क्या होता है कि हमारी जो पीटी टाइमिंग होती है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है, पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड थ्रोम्बिन टाइम जो होती है वो क्या प्रोलॉन्ग हो जाती है, और फिब्रिन लेवल जो होती है और प्लेटलेट्स की लेवल जो होती है बहुत डाउन हो जाता है। सो दिस डिसऑर्डर इज़ कॉल्ड डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन। नाउ वी आर गोइंग, यहाँ पर ये चंद जो MCQs है वो थोड़ा ऊपर नीचे हुए हैं, तो ये हम ऑलरेडी पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सप्लेन कर चुके हैं।